गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 19 अलंकार चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अलंकार भाषा को सजाने, संवारने तथा निखारने का कार्य करते हैं। कविता में अलंकारों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा अधिक किया जाता है। अलंकार शब्द तथा अर्थ के माध्यम से कविता को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का गहना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के प्रमुख 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा तथा ला की आवृत्ति हुई है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अन्य उदाहरण देखेंगे हम। पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति राघव राजा राम, मुदित महीपति मंदिर आए। सबसे पहले है पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर पा की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, रा की आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, माँ की आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसे एक बार फिर से देखेंगे। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा वहाँ प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, माला फेरत जुग भाया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर मन शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक मन का अर्थ है माला के दाने और दूसरे मन का अर्थ है हृदय। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है बेर, जंगली फल के दाने। श्लेष अलंकार तीसरा अलंकार है। शब्द अलंकार का भेद है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, परंतु हर शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग कई बार आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। मोती का पानी अर्थात मोती की चमक, मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान, चूने का पानी अर्थात पानी। भिखारन को देख पट देत बार बार, पट के 2 अर्थ हैं दरवाज़ा और वस्त्र। सुब्रिन रन को ढूंढत फिरत
कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुगरण शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में अच्छे व्यभिचारी के संदर्भ में अच्छा रूप रंग, चोर के संदर्भ में स्वर्ण और सोना। अब सेकंड भेद है अर्थालंकार, जहाँ शब्द के रूप के कारण बल्कि उसके अर्थ के कारण चमत्कार जहाँ शब्द के रूप के कारण नहीं बल्कि उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी प्रमुख 4 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष्य, अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, जहाँ 2 वस्तुओं में रंग, रूप और गुण के आधार पर समानता दर्शाई जाए, वहाँ उपमेय अलंकार होता है। उदाहरण: काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। यहाँ खजूर की कतार की उपमा काजल की रेखा से की जा रही है। रूपक अलंकार, जहाँ 2 वस्तुओं में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण: चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ चांद में खिलौने का आरोप कर दिया गया है, अर्थात चांद और खिलौना एक हो गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमान और उपमेय की समानता के कारण उपमेय और उपमान की संभावना या सादृश्यता की जाती है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण: पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पाहुन की उपमेय है तथा मेघ उपमान है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना ज्यों वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द इस प्रकार हैं। उदाहरण: जाने, ज्यों, जनु, मनु, मानो, मनहु आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल खिला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। सेकंड है: कहती हुई उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उस काल के मारे क्रोध में तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। सिर फट गया उनका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा काव्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण: देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि मानो वह स्वर्ग से मिलने जा रही हो, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, कब तक चेतक था उस पार। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भूमि पर। अब लास्ट अलंकार है निर्जीव मानवीकरण अलंकार।
जब निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव वस्तुओं या प्राणियों की तरह किया जाता है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। इस पंक्ति में सागर तथा लहरों का मानवीकरण जीवित प्राणियों की तरह किया गया है। अन्य उदाहरण, बीती विवाहवारी जगरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। उषा पर नगरी होने का आरोप बादलों पर अतिथि के रूप में। अब हम यहाँ पर देखेंगे दिए गए वाक्य, जैसे कि सारांश में देखेंगे, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने तथा उसे सुसज्जित करने का कार्य करते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि प्रमुख शब्द अलंकार हैं। अर्थ की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि प्रमुख अर्थालंकार। ओके, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। दिए गए काव्यांशों में अलंकार पहचान कर लिखिए। चरण धरत चिंता करत, चितवन चरूर ओर, सुभरन को खोजत फिरत, कवि कामी अरु चोर। अनुप्रास अलंकार। उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। रूपक अलंकार। हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, ऊंचा सा गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमा अलंकार। पायो जी मैंने राम धन पायो। रूपक अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक ले स्वर्ण शनक। यमक अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अतिशयोक्ति अलंकार। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अनुप्रास अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। यमक अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। अनुप्रास अलंकार। अधो जोग जोग हम नाही। श्लेष अलंकार। जो चाहो चटक ना घाटे, मैलो होए न मीत, रज राजासु न छुबाए, नेह चिकने पात। उत्प्रेक्षक अलंकार।